केवल बिहार नहीं पूरा देश जानता है कि राहुल बाबा का जिस चुनाव में जिस राज्य में कदम पहुंचा वो वहां कांग्रेस का लोटिया डुबा दिए कि चाहे जितना ही उछल दे हमारी सरकार आएगी। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज से वोटर अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं। आज से 16 दिनों तक लगातार राहुल गांधी बिहार में रहेंगे। हमारे साथ है बिहार सरकार में मंत्री हरीश सहनी जी। सर, बिहार में चुनाव होना उससे पहले वोटर अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। पहले तो कैसे देखते हैं इस यात्रा को? यात्रा तो इससे पहले बिहार के लोग देख चुके हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो विकास का यात्रा वो देख चुके हैं। इनका यात्रा तो पूरा जीवन परिवार के लिए हुआ, जातवाद के लिए हुआ। विकास का यात्रा तो हमारे एनडीए सरकार में हुआ करता है। जहाँ तक बात है राहुल बाबा का, तो राहुल बाबा के बारे में मैं नहीं कहूँगा, केवल बिहार नहीं पूरा देश जानता है कि राहुल बाबा का जिस चुनाव में जिस राज्य में कदम पहुंचा वो वहाँ कांग्रेस का लोटिया डुबा दिए। हर जगह जिस तरह लोटिया डुबा है, इस बार तो उनका लोटिया ऐसे डूबेगा पतो नहीं चलेगा कि लोटिया कहाँ डूबा। आप लोटिया डुबाने की बात कर रहे हैं। सब मिलकर भैया 4 गो नदी मिल जाए आ कहे इस बार हम समंदर को दिखाएंगे। अरे 4 नदी मिलके समंदर को क्या दिखाएगा? ये एनडीए समंदर के तरह सबल है। इसका सबलता का कारण क्या है? बिहार के एक एक पूत को पता है कि जंगल राज से मंगल राज किसने लाया। लोग कहते थे और हमारे उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी भी कहे थे कि हम बिहार को एक अभिनेत्री के बारे में नाम लेकर कि उनके गाल के तरह सड़क बनाऊंगा। ये ख्वाब भी एनडीए के कार्यकाल में ही पूरा हुआ कि अभी जो जाएंगे राहुल बाबा तो बिहार के किसी भी कोने में घूम जाएंगे तो प्लेन में जैसे चलते हैं तो जर्किन नहीं लगता है, वैसा सड़क बना है एनडीए के कार्यकाल में। ये सब जो विकास कार्य हो, चाहे जो भी कुछ, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, बिजली हो, सड़क हो, ये सब कुछ जो है परिवर्तन हुआ है तो देश के लोग जान रहे हैं, बिहार के लोग नहीं जान रहे हैं। अभी बताइए तो अभी जो पेंशन मिला है, आप जब गांव में चले जाएंगे 500 रुपये के नोट का मूल्य एक संपन्न लोगों के हाथ में क्या होता है, लेकिन गरीब घर में उस 500 रुपये का मूल्य इतना होता है कि जब उसको हाथ में मिलता है तो वो अपने घर में, अपने पूजा घर में जाके प्रणाम करता है कि मालिक आज ये हमको मिला। तो अब बताइए कि जिस तरह से पेंशन आप देखेंगे तो गांव के प्राय घर में वो पेंशन पहुंच गया है, बिजली पहुंच गया है। शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह का परिवर्तन हुआ है ये बिहार की जनता जान रही। मैं पिछड़ा पिछड़ा कल्याण विभाग को सेवा दे रहा हूं। इसमें स्टाइपेंड के नाम पर जो पहले हम देते थे, जिस बच्चे को 600 उसको दुगुना, जिसको 1800 दुगुना, जिसको 3000 दुगुना। और फिर अभी जिस तरह से कोचिंग पढ़ाने के लिए जो व्यवस्था बनाया हूँ, बिहार नहीं देश में जितने सक्षम लोगों के बच्चे जैसे बेहतर से बेहतर कोचिंग वो लेता है, उस तरह का कोचिंग का व्यवस्था कर रहा हूँ। ये सब राहुल बाबा को नहीं दिखाई देता है, न तेजस्वी जी को। जिसको दिखना चाहिए बिहार के जनता को, उन्हें दिखाई देता है। मैं तो केवल उन्हीं को दिखाना चाहता हूं। मैं एनडीए उन नेताओं को जो बात करते करते चाहे दिन रात बात करे, चाहे बरसों बात करे, वो परिवारवाद से ऊपर नहीं उठ सकते हैं, जातवाद से उठ नहीं सकते हैं। मैं उन्हें नहीं दिखाना चाहता हूं, मैं बिहार के आम आवाम को दिखाना चाहता हूं। और वो
बिहार की जनता देख रही है। इसलिए 2025 का चुनाव किसी नेता को तय करने से नहीं होगा, ये तो बिहार की जनता मन बना चुकी है कि एनडीए ने ऐसा सुंदर परिवर्तन किया और एनडीए ही कल भी बिहार को आगे ले जाएगा। इसलिए उन लोगों को एकजुट होने दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप एनडीए सरकार के कामों को गिनवा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, तो कह रहे हैं कि बिहार के मतदाताओं की मत की चोरी कर रही है चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर। कुछ लोग हैं कि जब झूठ बोलते हैं तब तनी से ना आवाज़ उनका लड़खड़ा जाता है, और कुछ लोग हैं जो ढीठ होकर के झूठ बोलते हैं। कुछ लोगों को ये पता है कि एक झूठ को जब 100 बार बोलेंगे तो सच जैसा दिखाई देने लगता है, इसलिए वो बार बार बोलते हैं। ऐसा कहाँ से इसमें सत्यता है? हम तो कहते हैं कि चुनाव आयोग को बिहार का एक एक पूत धन्यवाद करता है, इसलिए कि जिन दिनों लोग कहते थे कि जिन निकलता है, जिन क्या था, वो सारा का सारा बूथ लूट लिया जाता था, रक्त रंजिश हो जाता था बूथ। ये चुनाव आयोग का देन है कि अब जो लोग जाते हैं वोट गिराने, पहले बच्चा जाता था वोट गिराने तो माँ रोकती थी, आंचल से ढक लेती थी कि मत जाओ बेटा वोट गिराने, वहाँ राक्षस बैठा है। आज का एक दिन है, माँ कहती है कि बेटा कहता है कि माँ पहली बार मुझे वोट गिराने का अवसर मिला है, तो माँ कहती है जाओ बेटा। वो माँ का पांव चूमता है, वोट गिराने जाता है और खुशी मन से वोट गिरा के आता है। ये देन है तो चुनाव आयोग का। और वर्तमान समय में ये लोग जो डंका पीट रहे हैं सिर्फ इसलिए कि एक झूठ को बार बार बोलेंगे तो सच जैसा दिखाई देने लगेगा। अब जरा सोचिए उस समय में यदि चुनाव आयोग कदम नहीं उठाए रहता तो बिहार में ये परिवर्तन होता क्या? यदि अभी वर्तमान समय में चुनाव आयोग यदि ये कदम नहीं उठाता तो जिस तरह से बंगाल की माटी रक्त रंजिश बना रहता है, वो बिहार का भी माटी रक्त रंजिश न हो, इसके लिए बिहार के तमाम जनता चुनाव आयोग को धन्यवाद करता है कि भाई देश में केवल देश के पूत को ही वोट गिराने का अधिकार है। क्यों? देश के सबलता के लिए, देश के दीर्घायु होने के लिए वोट सबसे बड़ा माध्यम है, और वो वोट केवल देश के बेटा को गिराने का हक है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। कोई बाहरी आकर वोट गिरावे ये न तो बिहार के लोगों को पसंद है और न एनडीए के नेता को पसंद है। कि पसंद है किनको? महागठबंधन के लोगों को, एनडीए गठबंधन के लोगों को। लोग तो लगातार कह रहे हैं कि चुनाव आयोग बिहार के लोगों को चूना लगा रही है, वोट में संदमाड़ी करना चाहती है बिहार विधानसभा चुनाव में। वो कहते हैं ना, तो उसके लिए जैसे किसी को हड्डी टूट गया तो यहाँ टूटा कि यहाँ, एक्सरे है। और कोई बीमारी हो गया तो उसके लिए भी अलग अलग तरह का जो है सो एक्सरे है। लेकिन आप कहिएगा हड्डी टूट गया, एक्सरे मशीन के पास जेबे नहीं कीजिएगा तो कहाँ हड्डी टूटा कैसे पता चलेगा? अभी बताइए कि चुनाव आयोग कह रहा है कि भैया कहाँ है, बैठिए बताइए, तो वो नहीं बताएंगे। अदालत कह रहा है झूठ बोलकर जनता को बरगलाना अच्छी बात नहीं है, बार बार उसे कहा जा रहा है। वो अदालत का भी बात नहीं मानता है। इसका मतलब वो अपने संविधान का धज्जी उड़ा रहा है, हाथ में संविधान लेकर और दुनिया को दिखाता है। लेकिन धज्जी इनका पुरखा भी उड़ाए, इनका दादी जी भी, और ये भी वर्तमान समय में उड़ा रहे हैं। ये पूरा गठबंधन है जो किसी को भी भरोसा नहीं होता है अपने जज पर, अपने उस जो आपको न्याय दिलाता है न्यायपालिका, उस पर उसको भरोसा ही नहीं होता है। वो आदमी क्या
संविधान की रक्षा की बात करेंगे। चुनाव से पहले 16 दिन तक लगातार यात्रा पर है राहुल गांधी, पूरा बिहार में घूम रहे थे। तेजस्वी यादव भी साथ में, आज तो लालू यादव भी जो उद्घाटन समारोह उसमें शामिल हुए हैं, तो फर्क पड़ेगा? ये 16 दिन नहीं, 16 सप्ताह नहीं, 16 महीना भी वो घूम जाएंगे, 16 महीना भी, तब भी बिहार की जनता को भरोसा नहीं होगा कि चाहे जितना ही उछल दे हमारी सरकार आएगी तो हम सोना का जितना पहाड़ देख रहे हैं सब पहाड़ को सोना का बना दूंगा, आपके बिहार के तमाम लोगों के घर हम सोना का बना देंगे, कितनों ये बोल लेंगे। तो ये अब बोलने से नहीं, पहले ड्रामा हुआ करता, हम गांव का पूत है, पहले ड्रामा होता था तो कितना उसका क्रेज था, आज फिल्म है। अब ड्रामा को लोग भूल गए, ये लोग ड्रामेबाज है, ये ड्रामा करते हैं और ड्रामा को लोग तिलांजलि दे दिया है बहुत दिन पहले। अब तो बेहतर बेहतर फिल्म है, अब एनडीए काम करके दिखाती है, इसलिए काम पर भरोसा है, उस ड्रामेबाज के ड्रामा पर भरोसा नहीं है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार सरकार में मंत्री हरीश सहनी जी। दिल्ली से लाइव सिटीज के लिए मैं धीरज सिंह।